बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में मनाया संक्रांति त्योहार। रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। कोरोना वैक्सीन लेने पर दिया जोर। दूसरे दिन भी तेलंगाना में संक्रांति त्योहार की धूम। शहर हैदराबाद में पतंगबाजी में मसरूफ लोग। संक्रांत मनाने हैदराबाद से आबाई मुकामात रवाना हुए लोग। हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मौसमी तब्दीली। सर्दी, खांसी, बुखार, सरदर्द, बदन दर्द की शिकायतें आम। सरगर्दा रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के सदर नशीन। सीवान के जानशीन को मातहत ओहदेदारों ने दी मुबारकबाद। मधोल MLA जी विठल रेड्डी ने तकसीम किए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूरा चेक्स। 3 इस्तीफादा कुनिंदान मोहसिन खान, वसीम बेगम और हैदर के अरकान खानदान ने किया CM से इज़हार तशक्कुर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लिया। गवर्नर ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ संक्रांति त्यौहार मनाया। उन्होंने इस मौके पर राजभवन के स्टाफ के साथ साथ दीगर को भी जनूबी हिंद में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर ने कोरोना से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन लेने पर भी जोर दिया। अंदरिकी नमस्कारम। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. మై బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్, particularly the farmers, and we pray the nature so that it should protect us, and in this corona situation we can celebrate the program functions, we can celebrate Sankranti but with all precautions. We should wear mask and we should maintain social distancing. So we have to practice living with the pandemic situation, because for the past 2 years we are with the virus. So now we know how the virus spreads and what are the protective measures to prevent the virus from catching us, and what are the precautions we can take not to contaminate with the virus, and what all the precautions to be taken to safeguard our family members, the society. And I really thank our Honorable Prime Minister and the state government for taking the message of vaccination in much intensive way, so that most of the people, I wish the Telangana citizens, because they have attained 100% first dose vaccination. तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन व CM KCR की दुख्तर के कविता ने अपनी क़यामगाह में संक्रांति त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाया। उन्होंने मकान के रूबरू मुग्गु और रंगोली की इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन बनाई। वाज़ेह हो कि संक्रांति त्यौहार फसलों की कटाई की खुशी में खुशहाली की दस्तक तस्वुर करते हुए मनाया जाता है। MLC कविता ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि कोरोना का भी खात्मा जल्द हो जाएगा। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर टैंक बंड पर PV नरसिम्हा राव मार्ग पर मुनक़िदा काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हुकूमत की जानिब से पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी की वजह से इस बार गुज़िश्ता सालों के मुकाबले मज़कूरा मकाम पर पतंगबाज कम ही नजर आए। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी। प्लीज
బయలుదేరినట్టు సీను ఏ వాటర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ తెప్పించి పెడతా బాబు. फसलों की कटाई के मौके पर मनाए जाने वाला संक्रांति त्यौहार दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद समेत तेलंगाना भर में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी शहर भर में लोग पतंगबाजी करते नजर आए। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की ये खास रिपोर्ट। फसलों की कटाई के बाद मनाए जाने वाले संक्रांति त्यौहार रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला ही नहीं बल्कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रिवायती अंदाज से पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गुज़िश्ता साल कोविड-19 की वबा के कहर की वजह लोगों ने घरों में रहने को तरजीह दी थी। ताहम इस साल कोविड के खौफ के साए ज़रूर रहे, लेकिन अवाम ने कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए त्यौहार मनाया। जारिया साल पतंगों व दीगर की कीमतों में इजाफ़ा और माल का शॉर्टेज रहा। व्यापारियों और पतंगबाज बावजूद इसके कम से कम 500 रुपये से ज़ायद की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे। ख़ास तौर पर पतंगों की फ़रोख्त का गढ़ माने जाने वाला मंगलहाट पुलिस स्टेशन से लेकर धूलपेट ता पुराना पुल रौनकें छाई हुई अलानिया महसूस की गई। मुख्तलिफ रंग बिरंगे छोटे से बड़े पाउंड की पतंगें 2 रुपये से लेकर 250 रुपये में फ़रोख्त हुई। वहीं चीनी मांझे के बजाय कारोबारियों ने देसी साख्ता धागे और मांझों को तरजीह दी। पेश है इस सिलसिले में BBN न्यूज़ ब्यूरो से शाह नूरुल हुदा मुहिद्दीन कादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम की खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, हम मंगलहाट आए हैं जहाँ पे जो है मुख्तलिफ दुकानात लगे हुए हैं जहाँ पे अक्सर लोग पतंग लेने के लिए आते हैं। आज इस यानी पिछले साल जो है इसमें संक्रांति का त्यौहार जो है बड़े ठंडे अंदाज से मनाया गया था, लेकिन इस बार संक्रांति का जो सीज़न है बड़े अच्छे अंदाज के साथ बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। इस वजह से कि कोविड के केसेस के अंदर भी शायद कमी और फिर दूसरा जो है हुकूमत की तरफ से इक़दामात उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए लोग जो है इस संक्रांति को मना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के एक सीनियर का पतंग बेचने वाले साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश साहब, इस बार सीज़न कैसा रहा पतंग? थोड़ा ठीक ही जब था, इफेक्ट तो पड़ा कोरोना के हिसाब से, तो पब्लिक तो ज़्यादा नहीं आया, बच्चे भी नहीं आए और ये लॉकडाउन से बोल रहे कल से, तो उसके हिसाब से बच्चे बहुत कम आए इस बार। ज़रा मार्केट में भी माल थोड़ा पन्नी का माल बहुत बच गया हमारा, और ये बारिश के हिसाब से भी थोड़ा माल थोड़ा पब्लिक नहीं आई, थोड़ा डिस्ट्रिक्टों से बहुत होता लॉस तो हुआ थोड़ा बहुत। टोपी IPL था, ये टोपी वो निमट गया, ये 20 रुपये में। पहले इसका कारोबार कैसा था आपके पास? अजी अब सही चल रहा है। पहले इस बार ये सीज़न में कारोबार अच्छा है आपका? हाँ जी, पिछले में भी हर बार सही रहता है। जो पतंग ये बनाने वाले पतंग है, कारीगर जो धूलपेट के कारीगर है, जिनको क्या करें एक्साइज वाले नाजायज गांजे के केसों में बुक करके 200 से 250 औरतें जो जेल में है, तो पतंग नहीं बना और एक तो महंगा मिला, बट पब्लिक में रेट नहीं आया। कम से कम क्या ये कागज़ के पतंगा हैं आपके पास और दूसरे प्लास्टिक के पतंगा? प्लास्टिक का पतंग बहुत रहता, कागज़ का पतंग कुछ भी नहीं है। तो प्लास्टिक के पतंग की कीमत क्या है? वो कीमत भी क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा माल आ गया बाहर से। छोटे से छोटी पतंग की कीमत क्या है? 2 से 2.5 रुपये। और बड़े से बड़े पतंग की कीमत 16 से 17 रुपये। हाँ, करना है कुछ तो करना, गिराक को खाली करे तो कैसे? मांझे वगैरह कुछ है आपके पास? मांझे चाइना मांझा बंद। कौन से मांझे है आपके पास? तागे का मांझा बेच दिए, पूरा खत्म हो गया, खाली पतंग है बस। हम कोटी से आए, गोलीगुड़ा, गोविंद सिंह राजपुरोहित नाम है। कितने पतंग लेके जा रहे हैं आप? हम तो अभी जो 12 पतंग है, कल आगे लेके चले गए। कैसा दर्जन मिली है पतंग आपको? 200 रुपये में।
उतनी दूर से आप यहाँ के खालिश पतंग खरीदने के वास्ते आए? हाँ खाली पतंग ही खरीदने आए। मांझे वगैरह कुछ? मांझे सब ले लिए। खींचना मांझा खींचना खाली खींचना बस। अब तक कितने? 150 रुपये। तो पिछले साल में इस साल में क्या कुछ फर्क आया? कुछ भी फर्क नहीं है, ये साल बहुत मजा है। और ये साल पिछले साल कारोबार बिल्कुल ही लिमिटेड था और इस बार कुछ भी नहीं था, ये लोग बहुत परेशान थे। ये बार बहुत अच्छा हुआ है। ये बड़ा पतंग कितने में है सर? ये 150 रुपये का पतंग है देखो। और भाई कन से हमारे बड़े भाई है, इसके लिए डिस्काउंट में है हमारे को। मांझे वगैरह कुछ भी लिया आप? हाँ नॉर्मल मांझे लिए, वो बाकी वो वायर का तो नहीं लिए, चाइना का। ये बार पूरा इंडिया का प्रोडक्ट चल रहा है इसके लिए। इस बार कारोबार तो अच्छा रहा। इमीडिएटली जो है सो 3 दिन छुट्टी के हिसाब से आ गया, सो फ्राइडे सैटरडे संडे उस हिसाब से जो है सो रनिंग रहा कारोबार इधर। और जो है सो पेपर का पतंग शॉर्टेज हो गया सो है, एक दिन पहले से माल नहीं मिला। पूरा जो है सो कवर पतंग है अभी हाथ पे, पेपर का पतंग तो ख़त्म हो गया। अलग अलग जो है सो वैराइटीज़ रहते अपने पास क्वालिटी। मांझे में जो है सब बलेरी का आता, चैन मांझा आता, जंजीर मांझा आता। वो जो है सो 3 घीटी 50 रुपीज़ का घीटी रहता वो। और जो है सो चरक लिए तो हम लोग 350 रुपये 400 रुपये का ऐसा अलग अलग रहता। पिछले साल कारोबार कैसा था, इस साल कारोबार कैसा है? लास्ट ईयर को जो है सो ऐसा ईयर बहुत ज़्यादा ही चाहिए, अच्छे ही चाहिए। और जो शॉप भी बहुत ज़्यादा दिले से अपने पास। कैसा होता है कि सोचे थे कारोबार, लेकिन अच्छा हुआ सबका, अच्छा ही दिख रहा। राठी काचीगुड़ा खाली से पतंग खरीदने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? हाँ पतंग खरीदने के लिए आए। कितने में मिले पतंग आपको? बहुत रिजनेबल मिले। पिछले साल आप कितने पतंग उड़ाए थे? पिछले साल भी करीब करीब इतने ही उड़ाए थे। यानी इस बार में पिछले बार में कुछ फर्क महसूस हुआ आपको? बेहतर है ये बार। अच्छा, पतंगों के जो रेट्स है, रेट्स के अंदर आपको कुछ तब्दीली महसूस हुई? बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल लेना। 100 रुपये पूछे तो 20 रुपये 30 रुपये बोल रहे हैं। कहाँ से ला के दे? पिछले साल के मुकाबले में इस साल कारोबार में कुछ तब्दीली आई? थोड़ी आई, मगर उतना रेट नहीं आ रहा हमारे। पिछली मरतबा कोरोना था ना, इस बार कोरोना ख़त्म हो गया। करीब जो है हाँ, उस पर बहुत काफ़ी असर पड़ा है। इसी सूरत में आपके पास कारोबार थोड़ा बहुत असर हुआ। कौन कौन से आपके पास पतंगा है? यही पतंग अब जो भी थे बिक गए। पतंग उड़ाने में इस साल बहुत मज़ा आ रहा है। पहले साल मज़ा नहीं आया था, अब बहुत मज़ा आ गया पतंग उड़ाने में। हर साल ऐसी उड़ाना लोग पब्लिक बस। आपकी दुआ क्या है? कोरोना रहना है, जाना? कोरोना पहले जाना, कहीं वो तो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है कोरोना। आपका नाम क्या है? आकाश। कितने पैसों की पतंगा खरीदे आप? अब मैं 5,000 ही खरीदा। कितने पैसे? 5,000 की पूरी पतंगा मिला के पूरा। 5,000? हाँ 5,000 की पतंग? आओ भैया जो भी है, ओमिक्रॉन का डर है, मास्क पहन लो फर्स्ट। आजकल जो भी हो रहा है संक्रांति, इट्स नॉट ओनली फ्लाइंग काइट्स, इट्स इवन सेलिब्रेटिंग एट होम, पूजा पाठ पूरा करके। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। पतंगा ही सब कुछ नहीं है। तो सब लोग एक्चुअली घर पे अच्छा सेफ रहना, पतंगा सिर्फ शाम में कर लेके जाना, ठीक है? मेगा शाम। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th क्लास। आज पतंग किस वजह से लेके जा रहे हैं आप? संक्रांति के वजह से। संक्रांति त्यौहार में पिछले साल आप ऐसे ही मनाए थे? यस। इस बार आपको कैसा महसूस हो रहा है संक्रांति त्यौहार? अच्छा है। कब से कारोबार कर रहे हैं आप? मैं कम से कम 50 साल से कर रहे हैं। पिछले साल जो है कोरोना था, उसकी वजह से कारोबार कैसा था और इस साल कैसा है कारोबार? गए साल जरा ठीक था, अब तो जरा बहुत ही डल गया। ये 3 दिन में बहुत अच्छा था कारोबार। जबकि लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है कारोबार बहुत अच्छा रहा। नहीं, खाली 3 ही दिन रहा ये, बाद की का तो फिर डल ही गया पूरा। जो हमेशा जैसे महीना 1.5 महीना रहता था, अब खाली 3 दिन में कारोबार रहा है आपके। आप इस कारोबार से खुश हैं? खुश क्या, जरा माल बिक गया बस। खुश तो कहाँ से रहेंगे, बोल अपना पूरा साल भर का निकालना रहता, मैं नहीं निकला इस साल। नर्सिंग ट्रेडर्स पतंग का पुराना पुल हैदराबाद से मैं बात कर रहा हूँ। कितने साल से आप पतंग का कारोबार कर रहे हैं? ये कारोबार हमारा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ पुराना पुल गांधी स्टेचू के पास दुकान डाल के मुझे जो है तो 55 साल हो गए हैं। और इस साल इतना ज़्यादा धंधा चला, उसकी वजह ये है कि कोरोना होने से माल कम बना और जो है माल जो है टाइम पे नहीं मिला। और अब जो है तो जैसे गवर्नमेंट ने जो है तो रिलीफ दी कि जो है तो आप जो है तो बाहर निकल सकते, पतंग उड़ा सकते बोल के, इसलिए जो है पब्लिक बहुत आ गई यहाँ पर और माल का शॉर्टेज हो गया। पतंग इस साल बहुत अच्छा मकर संक्रांति मिला है। पिछले साल गुज़िश्ता कारोबार के पिछले साल से ज़्यादा कारोबार इस साल हुआ।
यहाँ पर दुकानें भी जो है तो पूरा हैदराबाद में एक ही नाम होगा, सिर्फ धूलपेट बोल के। और मांझा, तंगूस मांझा जो तो बिल्कुल स्टील था, इसलिए तागे का मांझा बहुत बिका इस साल। छोटी पतंग कितने में है, बड़ी पतंग कितने में है कागज की? छोटी पतंग 1 रुपए से लेके जो है तो बड़ी पतंग जो है तो 250 रुपये में एक पतंग तक। और प्लास्टिक की पतंग? प्लास्टिक की पतंग जो है तो 2 रुपए से लेके जो है तो वो भी जो है तो 40 रुपये 50 रुपये तक की पतंग है। इस बार कौन सा मांझा आपके पास ज्यादा बिका? इस बार जो है तो कोर्स कंपनी का मांझा, तागे का मांझा ज़्यादा बिका। तंगूस का मांझा पब्लिक भी नहीं ली और दुकाना वाले भी जो है नहीं बेचे। क्यों बोले तो उसके तरफ से जो है तो परिंदों का पब्लिक को जो है तो बहुत परेशानी होती है, हाथा पैरा कट जा रहे, एक्सीडेंट हो जा रहे, इसलिए खास करके दुकान वाले जो है तो तंगूस का मांझा नहीं बेची। नाज़रीन, पिछले साल संक्रांति का सीज़न बड़ा ही फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार कोरोना के जो है कमी आने के सबब लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ और न सिर्फ पतंगें महंगी हो गई हैं, बल्कि मांझे वगैरह सब कुछ महंगे होने के बावजूद भी कारोबार जो है फिर भी पिछले साल की बनिस्बत बहुत ही बेहतर है। और लोग दूर दूर से, ये हम उस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ पे जो है मंगलहाट का पुलिस स्टेशन से लेके गांधी जी के मुजस्समे तक कंटिन्यूसली पतंगों की दुकानें हैं, जहाँ पे हम महसूस करें कि कारोबार बहुत बेहतर है और लोग दर्जनों के हिसाब से कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये के पतंगा ले जाने के ऊपर जो है मसर हैं। मैं शेषा नूरुद्दीन खादरी, BBN न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ हैदराबाद से। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में लोग बड़ी तादाद में अपने आबाई मुकामात पर अपनों के साथ त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से रवाना हुए, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। आम दिनों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद दिखाई देती थी, जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में काफ़ी दुश्वारियों और ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो गई है और ट्रैफिक के मसाइल भी नहीं देखे जा रहे हैं। कई अफराद ने इस तरह की सूरत हाल को खुशाइन करार दिया है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद इन दिनों मौसमी अमराज की लपेट में है, जहां हर घर में 1 या 2 अफराद वबाई अमराज के शिकार पाए जा रहे हैं। उनमें सर्दी, खांसी, बुखार, सरदर्द, बदन दर्द की शिकायत आम हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वबाई अमराज से हिफाजत के लिए घरों के अतराफ व अकनाफ में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के मामलात में भी इजाफा हो रहा है और लोग इन वबाई अमराज से ख़ुद को महफूज रखने के लिए घरों में भी मास्क का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान मौसम में आई तब्दीली के असरात को देखते हुए ज़रूरी है कि इंतज़ामिया साफ़ सफाई के इंतज़ामात और वबाई अमराज से बचाव के लिए अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाए, ताकि अवाम बीमारियों से महफूज रह सके। सरकर्दा रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ ने बावखार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के सदरनशीन की जिम्मेदारी गुज़िश्ता रोज़ संभाल ली। वो साबिक़ सदरनशीन सीवान के जानशीन हैं, जिनकी मियाद मुकम्मल हो गई है। सीवान 2018 में इसरो के सरबरा मुकर्रर किए गए थे। डॉक्टर सोमनाथ इसरो में शामिल होने से पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में 4 साल तक डायरेक्टर रह चुके हैं। मधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 3 मंजूरा चेक्स मोहसिन खान, वसीम बेगम और हैदर के हवाले किए। इस मौके पर TRS कायदीन कारकुनान और इस्तिफादा कुनिंदान के अरकान ख़ानदान मौजूद थे। वहीं इस मौके पर कुछ दिन कबल चौधरी गली के साकिन अब्दुल मुबीन के आग में झुलस कर फौत हो जाने पर मुकामी TRS कायदीन ने मुबीन के अफराद ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद के लिए MLA विठल रेड्डी से नुमाइंदगी की। MLA ने मुमकिन कार्रवाई का तयख्खुन दिया।
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर्स एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट SM शौकत की क़यादत में शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा चौराहे, मैत्रीवनम, एरागड्डा, रायतू बाज़ार में कोविड-19 के मुतालिक शोर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान तंजीम के अरकान ने मुख्तलिफ स्लोगन्स पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थामे अवाम को वैक्सीन लेने, मास्क लगाने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील की। इस मौके पर राहगीरों और पुलिस अमले में सैनिटाइज़र और मास्क व दीगर अशिया तकसीम की गई। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन में नेशनल जनरल सेक्रेटरी नईमुर रहमान, आज हमारे साथ हमारे बड़े लीडर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शौकत, तेलंगाना स्टेट चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़, तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़मीर अली, एर्रागड्डा डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद मौला और जो सो ख्वाजा हमारे साथ है। हम लोग मिलकर आज कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम करें पंजागुट्टा सिग्नल के पास और मैत्रीवनम सिग्नल के पास। हमारा मकसद लोगों को एक पैगाम पहुँचाना है कि अगर आप लोग किसी की सेफ्टी चाह रहे तो सबसे पहले खुद सेफ रहें। पहले अपने आप के ऊपर कोविड के गाइडलाइंस मुकम्मल तरीके से लागू कर ले, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का सही इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और जो है सो पब्लिक में जो भी कहीं भी गएंगे तो अच्छी तरीके से मास्क और सैनिटाइज़र अपने आप में अपने पास रखें। और दूसरी चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस की भी एक लाइफ है, पुलिस की भी एक फैमिली है। वो लोग आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं तो उनको भी आप समझें, उनको भी आप सपोर्ट करें। तो आप लोग अगर जब तक आप लोग सब चीज़ें अपने पास रखेंगे तो वो भी आप लोगों को आके रोकेगा नहीं। हमारी तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबसे ये इल्तिजा है कि अपने आप को सेफ रखें। जय हिंद। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा की पुलिस ने इस महीने की 6 तारीख को पेश आई चोरी की वारदात में मुलव्विस चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 1 लाख रुपए नकद रकम, 2 चांदी के सिक्के, 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। भैंसा ASP किरण खरे ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने इस केस में सरगर्म पुलिस एहलकारों की सताइश करते हुए एजाज़ से नवाजा। भगवती इलेक्ट्रिक शॉप में चोरी हुआ था लेट नाइट में, इसी के अंदर पुलिस की तरफ से भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में क्राइम नंबर 3/2022 FIR रजिस्टर की गया है अंडर सेक्शन 380 IPC। पिछले 10 दिनों से भैंसा में इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज़ किया था। इस स्पेशल टीम में लीडरशिप कर रहे थे इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और साथ में सब इंस्पेक्टर शरीफ, सब इंस्पेक्टर मलिक और कांस्टेबल गंगाधर। तो इसमें हमने लास्ट 10 डेज़ में एक एफर्ट लगाते हुए एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया। इसमें एक्यूज़ का नाम है जाधव चाय सिंह। ये मेरेडी गोंडा का रहने वाला है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करते हुए जो प्रॉपर्टी लॉस्ट हुआ था उसको रिकवर किया। जो टोटल प्रॉपर्टी लॉस्ट हुआ था 100% यहाँ पे रिकवरी हुआ है। इसमें जो रिकवरी है वो है टोटल 1 लाख रुपीज़ कैश। इसके बाद में 40 kg कॉपर वायर, साथ में कुछ कॉइन्स है और 2 सिल्वर कॉइन्स। ये पूरा रिकवरी यहाँ पे हमारी तरफ से किया गया है। इसी के अंदर साथ में एक्यूज़ की तरफ से एक स्प्लेंडर बाइक भी हमने सीज़ किया है जो चोरी के दौरान उसने यूज़ किया था। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी था इसका इवनिंग टाइमिंग में इसमें स्क्रू ड्राइवर्स एंड ये यूज़ करते हुए परचेस किया भैंसा टाउन में। और जो शटर था उसके पीछे का, उस शटर को उसका स्क्रू निकालते हुए इसमें अंदर एंटर किया था। तो इसी के अंदर पुलिस ने प्रॉपरली इंक्वायरी करते हुए CCTV जो कैमराज है उसको चेक किया। आप सभी को पता है कि भैंसा टाउन में टोटल 1500+ CCTV कैमराज यहाँ पे है। उसी कैमराज के दौरान हमने सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और इसमें जो एक्यूज़ पर्सन है इसको हमने आइडेंटिफाई करते हुए इसको अरेस्ट किया। तो आइडेंटिफिकेशन किया और प्रॉपर्टी रिकवर करने में मदद की। आज हम उनको कैश रिवॉर्ड दें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में मनाया संक्रांति त्योहार, रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद, कोरोना वैक्सीन लेने पर दिया जोर। दूसरे दिन भी तेलंगाना में संक्रांति त्योहार की धूम, शहर हैदराबाद में पतंगबाजी में मसरूफ लोग।
संक्रांत मनाने हैदराबाद से आबाई मुकामात रवाना हुए लोग, हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मौसमी तब्दीली, सर्दी, खांसी, बुखार, सरदर्द, बदन दर्द की शिकायतें आम। सरगर्दा रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के सदर नशीन, सीवान के जानशीन को मातहत ओहदेदारों ने दी मुबारकबाद। मधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने तकसीम किए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूरा चेक्स। 3 इस्तीफादा कुनिंदान मोहसिन खान, वसीम बेगम और हैदर के अरकान खानदान ने किया सीएम से इज़हार तशक्कुर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।